Good morning all. Today we are going to deal with the video related with the poem If. ये If poem के वीडियो पहले भी लिए है. Still on the request of the students we are repeating the things which we have taken earlier क्योंकि examination point of view से. Now this poem If is written by Rudyard Kipling ने लिखी गई है. अब इसमें it does not have paragraphs. इसमें paragraph नहीं है पर जो पोएम है वो कंटिन्यूएशन में है. बट आई स्ट्रेस आई टेल यू कि कहाँ पोएम नेसेसरी मतलब कहाँ स्ट्रेस इज नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई टेल यू कि सबसे पहले ये बताया गया है कि कामनेस, द टाइटल ऑफ द पोएम इटसेल्फ कन्वेज कि वी शुड स्टे काम. हमने काम रखना चाहिए, कामनेस रखना चाहिए, ज़्यादा ओवर हाइपर नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट 5 लाइन्स में बताया ये गया है कि पोएट सेज दैट वी शुड कीप काम व्हेन अदर्स आर गेटिंग एंग्री एंड ब्लेमिंग अस. दूसरा जब हमें ब्लेम कर रहा है, हम पे गुस्सा हो रहा है और जब हमें पता है कि वी आर नॉट रॉन्ग, उस समय सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए? कामनेस मेंटेन करना चाहिए, एरोगेंसी दिखाना नहीं चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहिए. तभी हम ये बैटल जो है स्टे काम की क्या हो जाएगी या सक्सेस की क्या कर पाएंगे, जीत पाएंगे. नाउ एट द सेम टाइम वी शुड हैव ट्रस्ट इन आवरसेल्फ व्हेन अदर्स डाउट अस. हमें खुद में विश्वास होना चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए. वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्फ. सबसे पहले ये जरूरी है कि वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्फ बिकॉज अनलेस वी हैव फेथ इन आवरसेल्फ नथिंग वी कैन अचीव. इवन पीपल फील और पीपल आर डिसअपॉइंटिंग अस सेवरल टाइम्स, स्टिल हमने अपना फेथ लूज नहीं करना चाहिए. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश. Suppose when you are speaking English, many of the students या many of the people और many of your colleagues, जब आप English बोल रहे हैं, आपको English अच्छे से नहीं आती है but still you are trying it. और जब वो colleagues क्या करेंगे, बार बार आपको ये कहेंगे हाँ ये तो ज़्यादा ही आजकल English बोलने लगी. अगर इस तरह कहने लग गए तो that means आपको अगर मन में ऐसा लगेगा कि ये मुझे हमेशा ताना दे रही है, बट डोंट लूज ट्रस्ट इन योरसेल्फ. आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है. या कोई कहता है कि आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि यू कैन लर्न इट, यू कैन स्पीक इट. अनलेस यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. नेक्स्ट, एट द सेम टाइम वी शुड कंसिडर द डाउट्स एक्सप्रेस बाय अदर्स अबाउट अस. कोई डाउट कर रहा है अपने ऊपर, बट हमने अपने ऊपर जो भी है वो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, तभी हम बैटल सक्सेस की क्या कर सकते हैं, लीड अप कर सकते हैं. नेक्स्ट, पीपल में स्प्रेड फॉल्स स्टोरीज अबाउट अस बट वी शुड नॉट आसल टेल लाइज. कई लोग ऐसे हो सकते हैं हमारे बारे में झूठे अफवाह फैलाएंगे, पर हमें झूठ नहीं बोलना है. फॉर एग्जाम्पल कोई हम अपने बारे में ये कहता है कि आप अच्छे नहीं हो, और जब आपको दूसरे व्यक्ति के पास से ये पता लगता है कि somebody is telling that I am not good, तो you should keep cool. उस समय आपको कूलनेस मेंटेन करना है, उससे झगड़ने नहीं जाना है, एंड वी शुड मेंटेन साइलेंस to achieve that. Next, we should also hate but we should not hate others. We should also hate as but should not hate others. हमने दूसरों को हेट नहीं करना चाहिए, किसी से बुराई नहीं रखना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए. We should also make a show of goodness and wisdom. हमें अपने कार्यों से, when we are speaking with anyone, when we are expressing with anyone, we should maintain kindness or we should be kind towards others. Then only we would be liked by people. Next है, we may dream but we should not be led by our dreams. सपने देखना चाहिए पर उस ड्रीम में हमने फ्लो अप में पूरा बह नहीं जाना है. We should not ruin ourselves, we should not make ourselves flow with that dream, but we should try to achieve that dream while we are following that dream. Next is, we should not stop mere thoughts. केवल thoughts ही नहीं रखना है, thoughts जो है वो implementation में आने चाहिए. When you have certain thoughts in your mind, you should express your thoughts to others so that it can be implemented in one's life also and in others' life also. For example, you have a thought of improving someone, तो आप गुस्सा हो रहे उस व्यक्ति पे, बार बार आप किसी को क्या कहना चाह रहे हैं कि बार बार आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. पर जब आप किसी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे उसको बार बोल के, तो I'll tell you an example of my friend. My friend was that she was trying to write certain sentences in English. वो मतलब लिखना शुरुआत कर रहे थे, सीख रहे थे, but she was my colleague. और जब हम उनको बोलते थे कि सेंटेंस को हमने क्या करना है कि ये करेक्शन है आपके सेंटेंस में, तो जो करेक्शन है सेंटेंस में जो अपने को कोई बता रहा है या somebody is telling us that we should correct the sentences, we should take that thing as a positive thing. हमने वो पॉजिटिव लेना है,
कोई हमें बार बार सुधारने की कोशिश कर रहा है, वी शुड नॉट feel that he is several times underestimating me या underestimating me, और we should not feel that ये बार बार मुझे ही कहते हैं. This attitude should not be there. Learning attitude should be there. Then only we can learn something. Next, we should be treated equally. For sometimes a success can turn out to be a failure. कभी कभी सक्सेस अचीव होता है, बट दैट सक्सेस टर्न्स आउट टू बी फेलियर. एट दैट टाइम ऑल्सो वी शुड कीप कूल. जैसे ये बताया है, वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. फॉर समटाइम्स अ सक्सेस कैन बी टर्न इनटू अ फेलियर. हमें सक्सेस मिला, पर हमारे लिए वो सक्सेस है, सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू वो हो सकता है, पर दूसरों के लिए ऐसा हो सकता है, दैट कैन बी अ फेलियर. नेक्स्ट है, नेक्स्ट, डिसऑनेस्ट पीपल में ट्विस्ट योर वर्ड्स इनटू फॉल्स स्टेटमेंट. जो हमें चीटअप करना चाहते हैं, जो हमें हमारे विरुद्ध में लोग रहते हैं, या सम पीपल हैव ग्रज टुवर्ड्स अस, दैट पीपल में स्प्रेड सेवरल नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू, और इट कैन बी पॉसिबल दैट वी शुड नॉट लीड टू द पीक ऑफ सक्सेस. तो वो हमें क्या करेंगे, हमेशा डाउन दिखाने की कोशिश करेंगे. ऐसे सिचुएशन में भी वी शुड कीप काम एंड वी शुड नॉट गो एंड फाइट विद दोज पर्सन. नेक्स्ट इज, इन सच अ सिचुएशन वी शुड टॉलरेट व्हाट दे से एंड नॉट फुलिशली फॉल इनटू द ट्रैप दे हैव सेट अप. कभी कभी कोई एनिमी जो अपने रहते हैं, दे सेट अप अ ट्रैप एंड ट्राई टू प्रूव अस नेगेटिव और ट्राई टू पुट अस इन सच अ सिचुएशन वेयर we feel embarrassed, and we get angry and burst out. पर ऐसे सिचुएशन में भी रुडियार्ड किपलिंग का कहना है, इन सच सिचुएशंस ऑल्सो वी शुड मेंटेन calmness and peaceness and try to set an example not only for ourselves, but we should set an example for others also, so that other people also going to follow us. Next is, we may have worked very hard to beat up certain things. कुछ कभी कभी होता है, we work very hard for achieving something, but still after working hard we do not achieve success. Take a live example of 12th standard students. जो 12th standard science students रहते हैं, वो अपने अचीवमेंट या टारगेट IIT या IITians जो बनना चाहते हैं, दे वर्क फॉर 2 or 3 years जो रहते हैं, वो rigorous हार्ड वर्क करते हैं, बट some reach the target or destination where they want to reach it, but some students achieve failure, यानी कट ऑफ तक नहीं reach up करते हैं. In such a situation also we should not get frustrated and we should not get frustrated and lead into an angerness if others are pointing towards us. But in such situation also we should maintain calmness, so that we can choose another destination which is helpful to us from career point of view. However, one day we should have the courage to face them. However, one day we find these things are destroyed. कभी कभी हो सकता है we work continuously and still we cannot achieve success, and we get dejected and depressed and disappointed. But when this situation arises, we should wait for some time. We should think over that whatever we are doing, are we moving towards the correct path, and change the path. हमने अपने पाथ को चेंज करना चाहिए, डेस्टिनेशन को लीव अप नहीं करना चाहिए, टारगेट को लीव अप नहीं करना चाहिए, बट सर्च अ पाथ which would be successful or suitable from that point of view. Suppose if we are moving through a path which is not leading to our destination, तो हमने अपने path को क्या कर देना चाहिए, change कर देना चाहिए. If we are going to change the path, definitely we are going to lead to success. We should even build them again, and whatever mean that remains with us. We should also be prepared to take the highest risk in life. ये एक बहुत ज़रूरी है पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करना चाहिए, एंड वी शुड ऑल्सो टेक रिस्क इन लाइफ. अनलेस वी आर गोइंग टू टेक रिस्क इन लाइफ, जब तक हम रिस्क नहीं लेके अपने लाइफ में, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ रिस्क लेना ज़रूरी. हमने पिछले बार भी, आपने हमारे वीडियोज़ या इंग्लिश के वीडियोज़ देखे, तो हम हमेशा कहते हैं कि आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेसमैन का हमने एक एग्जाम्पल दिया था, एक्सक्यूज मी, बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दिया था. देयर वाज अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन था जो बहुत अपने लाखों का बिजनेस सेटअप करता है,
but he does not achieve success in that business, but सक्सेस नहीं अचीव किया है, ओके, अपने पैसे वेस्टेड हो गए हैं जिन्होंने इतना बिजनेस के लिए पैसा लगाया था, बट दैट एक्सपीरियंस विच वी हैव गेन फ्रॉम दैट बिजनेस वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू अस फॉर अचीविंग अदर थिंग्स. तो यही कहना चाहिए कि वी शुड इवन बिल्ड देम अगेन, एंड वॉट एवर मीन दैट रिमेन विद अस. वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर टू टेक द हाइएस्ट रिस्क इन लाइफ. वो अगर वहाँ डिसअपॉइंटमेंट मिला या वो सक्सेस नहीं मिला, तब भी नेक्स्ट स्टेप अपना होना चाहिए. वी शुड मूव अप विथ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ टारगेट सो दैट वी कैन अचीव the other target which we have in life. If we lose, we should not say a word about it. Even when we have grown old and tired, we should be willing to carry out our duties. भले ही हम कितने ही क्या एक ऐसे एज में पहुंच जाए जहाँ where we are not able to, where we get disappointed, जब हम थक जाते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि older people, some of the older people या ये कह सकते हैं senior citizens जो रहते हैं, senior citizens, some of the senior citizens जो रहते हैं, they are very with the boost of a positive energy, और उनका 1 घंटा भी हम उनके साथ बैठे या 15-20 मिनट भी बैठे तो we get boosted. But some of the कह सकते हैं सीनियर सिटीजन्स ऐसे रहते हैं की दे आर ऑलवेज मूविंग विथ डिस्करेजमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. काही नाही होऊ शकत, असंच नाही होणार आहे, सगळं गेलेलं आहे, आयुष्य बर्बाद झालेलं. पण दिस नाही आहे. वी शुड ऑलवेज हॅव द वर्डिंग्स विथ yourself. I can, I will, I can do it, I will do it, I can achieve it, I will show you, I will reach my destination. You should always have positive thoughts in your mind. If you are going to have positive thoughts in your mind, it would help you in reaching the success level. ये पोएम जो हम अभी आपको एक्सप्लेन की है, ये ऑलरेडी पहले ले लिया है. आप पुराने वीडियोस देखें, you will get a rough idea there also. You can see both the videos. You'll get a rough idea that there also importance was given, that listening to others is not important, keeping calmness is important. Then whichever situation, even we are frustrated, we should not give up hope. We should try we should try it again till there's a saying also, try till you reach success. So follow this, and definitely if you're going to follow, you're going to achieve success. Thank you all. We are going to move with the next video in the next class. Thank you everybody.